बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 15 में बेटा हम रिमेनिंग जो हमारे रिएक्शंस थे वो पढ़ेंगे और थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 14 बेटे उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस डिस्कस किए हैं और रिएक्शंस में हमने वो रिएक्शंस पढ़े हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का H बॉन्ड टूटता है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमने OH बॉन्ड ब्रेकेज पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। बेटा उसी की हम एग्जांपल नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे और आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया यानी अमाइड फार्मेशन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का वो रिएक्शन है जिसमें हम OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट भी कीजिएगा और इसे आप इसकी प्रैक्टिस भी करें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बेटा अमाइड बनाने के लिए यानी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना है, एसिड अमाइड बनाना है। इसमें डेफिनेटली हमें सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा। हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे इसका और कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटे हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं। इसका फार्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड। इसका हम रिएक्शन कराएंगे बेटा अमोनिया के साथ। अगर हमें अमाइड बनाना है तो अमोनिया में चाहिए। अमाइड होता है क्या? अमाइड का फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड NH2, दिस इज अमाइड। इसको अमाइड कहते हैं। अगर R की जगह पे हम कोई मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो एसिड अमाइड कहलाएगा वो। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में ये अमोनिया ऐड हो जाएगा इसके अंदर। जैसे अमोनिया ऐड होगा हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगी CH3 C डबल बॉन्ड ONH4, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि अमोनियम पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। बेटे जैसे अमोनिया ऐड होगा तो ये NH4 बन जाएगा, अमोनियम बन जाएगा। आप इसी अमोनियम जो हमें मिला है इसको आप करें हीट अप CH3 C डबल बॉन्ड O NH4। बेटे इसे हमें 215 डिग्री सेल्सियस पे हमें करना पड़ेगा हीट। जैसे हम हीट करेंगे यहाँ से वाटर निकल जाएगा। गर्म करने से जो वाटर एलिमिनेट हो जाता है, आप यहाँ से वाटर निकालें, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। जो वाटर निकल जाएगा तो हमें हमारे पास रिमेनिंग प्रोडक्ट जो होगी CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2। यहाँ पे NH2 बचेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बना, यानी ये माइनस वाटर। तो बेटे यहाँ पे रिमेनिंग CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 ये चीज़ बचेगी। दिस इज कॉल्ड अमाइड। कौन सा अमाइड? एसिड अमाइड। एसिड अमाइड ये हमारा रिएक्शन। अब हम करेंगे इसका मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। तो हम हेडिंग दे देंगे इसके लिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का बेटे मैकेनिज्म में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैकेनिज्म में हम ये सीखते हैं, ये पढ़ते हैं कि अमोनिया ऐड कैसे हुआ है, अमोनिया किन स्टेप्स में एडिशन हुई है। तो बेटे हम लिखेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 एडिशन ऑफ अमोनिया। एडिशन ऑफ अमोनिया। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3, ये हमने अमोनिया को ऐड करना है। वी नो दैट कि नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है बेटा। नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर इस्तेमाल करके ही तो एडिशन शो करेगा। ये लॉन पेयर बेटा इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन ये रिवर्स भी हो सकता है। तो
प्रोडक्ट आएगी कुछ CH3CO नेगेटिव, बाण वहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आएगा बेटा NH3 क्योंकि ये ऐड हो चुका है, इधर आएगा OH। अब इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आया क्योंकि नाइट्रोजन ने तो अपना लॉन पेयर इस्तेमाल किया। लॉन पेयर इस्तेमाल करने की वजह ही से ही तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है। और मैंने आपको प्रीवियस पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है, कुछ लेक्चर्स में जिसमें हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया है कि एटम नहीं चाहता कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आए, और एज सुन एज अर्ली बेटा वो उस पॉजिटिव चार्ज को वहाँ से हटाना चाहता है। तो ये नाइट्रोजन भी नहीं चाह रहा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और नाइट्रोजन ये चाहता है कि पॉजिटिव चार्ज को जल्दी से इधर से ख़त्म कर दिया जाए। तो बेटे हम ये देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव कैसे होता है, इस पॉजिटिव चार्ज को हम ख़त्म कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 में बेटा अगर हम ये लिख दें फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर कि क्या वाटर बनता है इसमें, ट्राई करते हैं बनाने की। बेटे CH3CO नेगेटिव, OH, नीचे आएगा NH2 एंड H, ये NH3 मतलब इस H को मैंने ओपन करके लिख दिया, ये NH3। इधर था पॉजिटिव चार्ज। बेटे गौर से देखिए हमारे पास OH मौजूद है, ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होते हैं। अगर ये वाला ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर यूज़ करके इस हाइड्रोजन को अपने पास बुला ले तो वाटर बनेगा OH2। और ये जो बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है ये शिफ्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड का मतलब बेटे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का पेयर मिलकर एक बॉन्ड बनाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। और यही तो हमने करना था कि नाइट्रोजन से हमने पॉजिटिव चार्ज हटाना था। तो बेटे इसके नतीजे में हमें मिलेगा CH3CO नेगेटिव, इधर आएगा बेटा NH2, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए इस ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर यूज़ करके इस हाइड्रोजन को अपने पास बुलाया, तो ये वाटर बन जाएगा जो हमने स्टेप में लिखा भी था, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब बेटे अगेन आप देखें तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था, अब ऑक्सीजन पे आ गया। अपनी बात को रिपीट करूँगा कि इस पॉजिटिव चार्ज को बेटे यहाँ से हटाएंगे, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा तो इसके नतीजे में देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी बनती है। तो बेटे हम स्टेप 3 ये कर सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं स्टेप नंबर 3, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। पहले हमने वाटर बनाया, फिर उसी वाटर को हम यहाँ से निकाल देंगे। इस स्टेप को आप प्रोटोनेशन भी कह सकते हैं कि यानी ये प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ है उधर OH की तरफ। तो बेटे हम लिखेंगे अब CH3CO नेगेटिव, नीचे NH2, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव। अगर ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, अगर ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच ले और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, तो बेटे इसके नतीजे में हमें प्रोडक्ट मिलेगी अमाइड CH3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2। ये देखिए, और यही तो चीज़ हमें चाहिए थी, एसिडामाइड। ये CH3 ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड आया C डबल बॉन्ड O, ये NH2 प्लस H2O, एसिडामाइड। आप इस मैकेनिज्म की बेटे प्रैक्टिस करें, रिएक्शन याद करें पहले, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसमें जो क्वेश्चन बनता है बेटे, क्वेश्चन हाउ, ये क्वेश्चन बनता है इसमें, हाउ एसिडामाइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम
एसिटिक एसिड या फिर कन्वर्ट, ये दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू एसिडमाइड विद मैकेनिज्म एंड या राइट इट्स मैकेनिज्म। तो बेटा इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर यही बनेगा, ठीक है। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ेंगे रिएक्शन नंबर 4। ये एग्जांपल नंबर बेटे 3 थी। एग्जांपल नंबर 4, जिसमें हम ये देखेंगे बेटे कि जब दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को या दो एसिटिक एसिड के यूनिट को गर्म किया जाता है या उसमें P2O5 डाला जाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो उसके नतीजे में एसिटिक एसिड से या कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर रिलीज हो जाता है। जब वाटर रिलीज हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगी उसको हम एनहाइड्राइड प्रोडक्ट कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड का मतलब होता है वाटर के बगैर। एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए बेटे हमें दो एसिटिक एसिड यूनिट लेने पड़ेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस एक दूसरा एसिटिक एसिड का यूनिट ले लें HO C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें हम डाल देंगे कोई भी मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स जो हैं P2O5, ये मॉइस्चर को यानी एंटी मॉइस्चराइजिंग एजेंट, सॉरी टू से। इसमें बेटा P2O5 की मौजूदगी में इसमें दो एसिटिक एसिड यूनिट से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा बेटे। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल, जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, उसके नतीजे में जो चीज़ बचती है वो आप मिक्स करके लिख दें CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O। इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड बेटे, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। पेपर में यू भी आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि हाउ एसिड एनहाइड्राइड इज फॉर्म फ्रॉम एसिटिक एसिड, या एसिटिक एसिड से आप कैसे बनाते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो उसके आपका मेथड मैंने बता दिया आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें या एसिटिक एसिड ले लें या फॉर्मिक एसिड ले लें। अगर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है तो बेटे आपको एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा, अगर आपने फॉर्मिक एनहाइड्राइड बनाना है तो फॉर्मिक एसिड लेना पड़ेगा। इस तरह आप कार्बन की चेन बढ़ाते रहे बेटा, उसी का एनहाइड्राइड बनेगा, ठीक है। अब बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड का हम अब वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें एज अ होल कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होता है। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड in which whole COOH involve। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अपने जहन में बात रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन में बेटा हम H बॉन्ड तोड़ते हैं, दूसरी रिएक्शन में हम OH बॉन्ड तोड़ते हैं, तीसरा वो रिएक्शन होता है जिसमें एज अ होल कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होता है। तो अब हमने वो रिएक्शन पढ़ना है जिसमें एज अ होल कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होगा। इससे पहले हमने वो रिएक्शन पढ़े हैं जिसमें OH बॉन्ड टूटा है, उसके 4 एग्जांपल्स नहीं बेटे, वो चारों एग्जांपल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो बेटे इसमें इस 2 रिएक्शंस ही हम पढ़ेंगे और हम करवाएंगे रिडक्शन। दोनों रिएक्शंस में हम रिडक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सबसे पहले बेटे हम लिखेंगे
अच्छा, रिडक्शन भी हमने दो किस्म की करवानी है, एक तो पार्शली रिडक्शन करवानी है, एक कंप्लीट रिडक्शन करवानी है। पार्शली रिडक्शन का मतलब ये होता है कि फुली रिडक्शन नहीं करवानी, इनिशियल लेवल पे रिडक्शन करवानी है, जिसमें हम जो अमाउंट होती है, जो अमाउंट ली जाती है हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन की एडिशन, नेशन हाइड्रोजन को एडिशन ऐड करवाना है, वो कंप्लीट हमें अमाउंट नहीं देनी पड़ती, मतलब क्वांटिटी कम रखनी पड़ती है। पार्शल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसकी पहली एग्जांपल आएगी, ठीक है। और ये पार्शियल रिडक्शन में बेटा हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस बेटे रिडक्शन करवा देंगे, 4 हम हाइड्रोजन ले लेंगे, 4 और एटॉमिक हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। ये हम रिएक्शन करवाएंगे जो आपकी बुक में मेंशन है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये आपने चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ा है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड होते हैं बेटे, ये सोर्स भी होते हैं हाइड्रोजन के, फ्री हाइड्रोजन के, नेस्टेड हाइड्रोजन के, जो कि जिसकी मौजूदगी में रिडक्शन हो जाती है। अब बेटे रिडक्शन करवाने के लिए आप देखें, रिडक्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन की एडिशन। बेटे जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड किया जाता है ना, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर देते हो, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में यहाँ से वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है। और वाटर रिलीज करवाने के लिए बेटा, वाटर देखें, 2 हाइड्रोजन हम यहाँ से ले लेते हैं कि वाटर रिलीज करवाते हैं, 1 ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, और से देखें ये 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन यहाँ से, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बच गए हैं? 2 हाइड्रोजन बच गए हैं, वो तो यहाँ जाके ऐड हो जाएंगे क्योंकि रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। उसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी CH3CH2OH प्लस वाटर, ये इसकी पार्शियल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की जब भी पार्शियल रिडक्शन करवाई जाती है तो अल्कोहल मिलता है। दोबारा देख ले बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने इसकी पार्शियल रिडक्शन करवाई है, 2 हाइड्रोजन और ये वो ऑक्सीजन मिलके वाटर, प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच गए, ये कार्बन आ गया CH3CH2OH। दिस इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम सेकंड कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी कंप्लीट रिडक्शन करवाई जाएगी, कंप्लीट रिडक्शन में हमें अल्केन मिलेगा। बेटे ये आप कोटेशन नोट कर लें कि पार्शियल रिडक्शन से हमें अल्कोहल मिलता है और कंप्लीट रिडक्शन से हमें अल्केन मिलता है। ज़रा कंप्लीट रिडक्शन देखते हैं बेटे। कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस बेटे ये रिएक्शन हम करवाएंगे एक एसिड की मौजूदगी में, वीक एसिड की मौजूदगी में, और उस एसिड का नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे HF होता है, HCl होता है, HBr होता है, HI होता है, ठीक है। ये हम 6 यूनिट ले लेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के, ठीक है। और बेटे हम इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन 4H। तो इसकी मौजूदगी में बेटा, और ये जो रिएक्शन होगा ये रेड फास्फोरस की मौजूदगी में होगा। रेड फास्फोरस फास्फोरस के आपने एरोट्रॉप पढ़े थे, वाइट फास्फोरस भी होता है, रेड फास्फोरस भी होता है। और ये रेड फास्फोरस बेसिकली तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम होता है। और इसकी मौजूदगी में बेटा हम आयोडोफार्म टेस्ट भी करवा सकते हैं रेड फास्फोरस की मौजूदगी में।
और इस रेड फास्फोरस का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें से वाटर की एलिमिनेशन भी जल्दी से हो जाती है। ठीक है, तो बेटा जब हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगी CH3 एंड CH3, यानी हमें अल्केन मिलेगा। ये बेटा CH3, ये कार्बन, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, CH3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस 3I2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। जब एलिमिनेट होगा तो डेफिनेटली हमें जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगी बेटे वो अल्केन होगा और आयोडीन और वाटर यहाँ से एलिमिनेट होगा। ठीक है, ये आप रिएक्शंस नोट कर लेना। और ये जो कंप्लीट रिडक्शन वाला है बेटा ये भी इम्पोर्टेंट है। पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी आता है क्वेश्चन, अगर तो पार्शियल रिडक्शन लिखा हो कि पार्शियल रिडक्शन करवाएं कार्बोक्सिलिक एसिड की तो आपने फिर अल्कोहल बनाना है, अगर कंप्लीट रिडक्शन करवानी है तो फिर आपने प्रोडक्ट में अल्केन बनाना है। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म हैं, 3 से 4 मैकेनिज़म्स हैं। वो मैकेनिज़म्स नहीं गिवन है आपके सिलेबस में तो वो हम नहीं करेंगे मैकेनिज़्म। कुछ मैकेनिज़्म बेटा हमने आयोडोफॉर्म बनाना होता है, वो भी आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, सिर्फ रिएक्शन गिवन है तो आप रिएक्शंस करेंगे इंशाल्लाह। बेटा जो कमिंग लेक्चर है, कमिंग या नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एसिटिक एसिड। आज के लेक्चर की जो ख़ास बात थी वो अमाइड फॉर्मेशन था, ये आप अच्छे से करना बेटा। एसिड एंड हाइड्राइड ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और ये पार्शियल और कंप्लीट रिडक्शन ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और आपकी जो असाइनमेंट है ये लेक्चर बेटा कंप्लीट आपकी असाइनमेंट है, या आप इसे एक दफ़ा लिख के PDF फॉर्म में मुझे सेंड भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।